जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने पहले साधारण स्केल का क्वेश्चन पढ़ा था, आपने ऊपर वीडियो देख लिया होगा। अब हम विकर्ण स्केल का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम में मेनली दो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, एक साधारण स्केल का क्वेश्चन पूछता है और एक विकर्ण स्केल का क्वेश्चन पूछता है। साधारण स्केल हमने पढ़ी है, साधारण स्केल में आपके दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आरएफ का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, एलएस का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इन दोनों सूत्रों की आवश्यकता होती है किसी भी मापनी को सोल्व करने के लिए। आओ चलो हम सॉल्व करते हैं। साधारण स्केल का कर लिया है, अब विकर्ण स्केल के क्वेश्चन पर हम आते हैं। हमने ये क्वेश्चन लिया है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, चलो इसे पढ़ते हैं। एक विकर्ण स्केल की रचना करो जिसमें द्वारा या जिसके द्वारा डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और रिपीट करते हैं। एक विकर्ण स्केल की रचना करो जिसमें मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर सकें। जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, इससे पहले हमने साधारण मापनी पढ़ी थी। साधारण मापनी में हम दो ही पैरामीटर शो कर रहे थे या उसमें दो ही पैरामीटर दर्शाए गए थे, जैसे मीटर, डेसीमीटर। इसमें तीन पैरामीटर है, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। जब आपको क्वेश्चन के अंदर तीन पैरामीटर दिए हुए हो या तीन पैमाने दिए हुए हो तो आप समझ जाएं कि यह विकर्ण स्केल है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें अधिकतम 5 मीटर तक की नाप ली जा सके जबकि 2 सेंटीमीटर 1 मीटर प्रदर्शित करें। स्केल पर 3 मीटर 6 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी पढ़ सकें। आपको क्वेश्चन स्पष्ट हो गया होगा, आपकी स्क्रीन पे आप खुद एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आओ चलो सॉल्व करते हैं। अब हम दिया गया लिखते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं, दिया गया में हम वही सब चीजें लिखते हैं जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें, उसके बाद ही दिया गया लिखें। अब क्वेश्चन के अंदर दिया गया है अधिकतम 5 मीटर तक की दूरी नापी जा सके, तो हम अधिकतम 5 मीटर की दूरी को नाप लिख रहे हैं। ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है जैसा कि इसमें दिया हुआ है, जबकि 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करे, तो 2 सेंटीमीटर ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और वास्तविक लंबाई कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, तो ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर, वस्तु की वास्तविक लंबाई 1 मीटर। मापनी पर दर्शाना है, मापनी पर दर्शाना क्या है हमको, इसके अंदर दिया हुआ है 3 मीटर 6 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर 6 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर दर्शाना है। अब हम सूत्र देखते हैं। पहला सूत्र क्या था, निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरएफ। तो फॉर्मूला होता है इसका ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई बटे वस्तु की वास्तविक लंबाई। तो ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई कितनी दी हुई है, हम दिया गया में देख लेते हैं। दिया गया में क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर, वस्तु की वास्तविक लंबाई, वस्तु की वास्तविक लंबाई क्या है, 1 मीटर। हम उसका मान यहां रख देते हैं 2 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर। अब 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करा, कन्वर्ट कर दिया और हमने इनको काट दिया आपस में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या आएगा 1/50। ये हमारा आरएफ का मान प्राप्त हो गया। अब हम दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं, दूसरे सूत्र को लिखते हैं, मापनी की लंबाई, लेंथ ऑफ स्केल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेंथ ऑफ स्केल। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एलएस, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। एलएस बराबर होता है आरएफ गुणित अधिकतम लंबाई। आरएफ का मान क्या है, 1/50 गुणित 5 मीटर, 1/50 गुणित 5 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और काट के एलएस का मान प्राप्त हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लेकर हम एक विकर्ण स्केल का निर्माण करेंगे। ठीक है, पहले हमने साधारण स्केल पढ़ी है, अब हम विकर्ण स्केल पढ़ने जा रहे हैं। साधारण स्केल और विकर्ण स्केल में डिफरेंस ये है, जो पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तभी बता चुका था। साधारण स्केल में 2 पैरामीटर होते हैं, मीटर डेसीमीटर, एग्जाम्पल के लिए, और विकर्ण स्केल में मीटर डेसीमीटर और सेंटीमीटर। अब हमने विकर्ण स्केल का क्वेश्चन पहले आपको सोल्व करके बता चुका हूँ मैं, उसमें हमें एलएस प्राप्त हुआ है, एलएस 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। अब हम 10 सेंटीमीटर लेके एक रेखा का खींचते हैं।
10 सेंटीमीटर लेके एक रेखा खींच ली। उसके बाद हम 90 डिग्री क्षैतिज रख के रख के 5.5 सेंटीमीटर में एक रेखा खींच ली। फिर 5.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। इसको खींचने के बाद हम इनको मिला देते हैं। उसके बाद आधा सेंटीमीटर लेकर हमने ये इस प्रकार हमने ब्लॉक बना लिया। यहाँ पे थोड़ा तिरछा हो गया, एक बार मेजर कर लेते हैं। आधा सेंटीमीटर है, हाँ आधा सेंटीमीटर है, इधर भी आधा सेंटीमीटर है, ठीक है, एग्जैक्ट आधा सेंटीमीटर है। अब हम आगे निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस बिंदु से लेकर हम किसी भी कोण पर एक रेखा खींचते हैं, प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। हमने रेखा खींच ली। ठीक है, अब हम प्रकार की सहायता से पांच चाप काटते हैं। अब हम 5 चाप क्यों ले रहे हैं, यहाँ हम देखेंगे अधिकतम लंबाई 5 मीटर है। जैसा कि पहले साधारण स्केल में बताया गया था, अधिकतम लंबाई जितनी होगी, यहाँ 5 दिया है तो 5 चाप काटेंगे, अगर 6 दिया होता तो 6 चाप काटते, 4 दिया होता तो 4 चाप काटते। स्पष्ट हो गया होगा आपको। समान दूरी के एक बार डिस्टेंस ले लेंगे, उसके बाद समान दूरी के 2, 3, 4, 5 चाप काट लिए। अब हम सेट स्क्वायर लेते हैं। सेट स्क्वायर की सहायता से पहले इसको सेट कर लीजिए। अब इस प्रकार हमने 5 रेखाएं खींच ली। अब हम 90 डिग्री पे इसको ऊपर की साइड खींचते हैं।
प्रकार हम 90 डिग्री पे लाइन खींच लेते हैं। अब हम रेफरेंस लाइन लेते हैं। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 कुछ डिस्टेंस छोड़कर हम मीटर लिख लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। लंगड़ा प्रकार लेते हैं। लंगड़ा प्रकार की सहायता से अब हमने ये मीटर वाला पोर्शन बना लिया, इधर की साइड डेसीमीटर का पोर्शन बनेगा और इधर की साइड हम आगे बता देंगे। जैसा कि चित्र के अंदर दिया है, हमने मीटर वाला पोर्शन ले लिया, अब डेसीमीटर वाला बना रहे हैं। एक 2 3 इतना बड़ा नहीं लेंगे हम पोर्शन कम कर लेते हैं क्योंकि इससे लेंथ ज़्यादा चली जाएगी। हम मिटा लेते हैं। ये इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि हमको लंबाई उतनी ही लेनी है ताकि, और इसमें चाप इतना ही लेना है कि डिस्टेंस कवर हो जाए। आवश्यकता से अधिक हमको लंबाई नहीं लेना है। जैसा कि आप हमारा चित्र स्पष्ट रूप से बन जाए, ठीक है। कई बार छात्र गलती कर देते हैं, हमें यह लाइन इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, ये यहाँ लाइन आएगी, जैसे आप देख सकते हैं ये लाइन खींच ली, इस लाइन से आगे इसको नहीं ले जाना। अब हम 10 बराबर लंबाई के चाप काट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चाप काट लिए। 10 चाप काटने के बाद हम वैसे ही इसका उपयोग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको मिला दिया। एक 2 3 4 5 6 7 8 9।
1 2 3 जैसा कि हमने विकर्ण स्केल का निर्माण कर रहे हैं, इसमें हम एक त्रुटि, ये त्रुटि कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। ये त्रुटि हमेशा छात्र करते हैं, ठीक है। इस त्रुटि को हमको नहीं करना है, छात्र हमेशा इस त्रुटि को करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें इस त्रुटि को रिपीट नहीं करना है। सरदेव छात्र इसी त्रुटि को करते हैं और नंबर कट जाते हैं। मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिकली। अब हमको करना क्या है, हमको यह करना है, पहले हम वापस से जो मिस्टेक्स हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सर्वप्रथम 90 डिग्री पर रखकर पॉइंट लगाते जाएंगे। ये लगा दिया हमने पॉइंट, ऐसे पॉइंट लगाते जाएंगे आगे। इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे, पॉइंट लगाते जाएंगे। ये हमारे पॉइंट हो गए। जैसा कि हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमने यहाँ स्केल रखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे ले लिया। 8 पे हम बिंदु लगा देते हैं, फिर 9 पे लगा देते हैं, 10 पे लगा देते हैं। ठीक है, अब हम पहले पॉइंट को स्टार्टिंग से मिला देते हैं, 1। ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब हम इनको सेट स्क्वायर की सहायता से 90 डिग्री पे मिला देते हैं। ये मिला दिया। अब हम इसको
इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, ये ये और अब हमारा ये रेफरेंस के लिए हमने ये लाइन खींच ली। ठीक है, अब यहाँ हम लिख देंगे 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसके ऊपर हम अब ये क्या है, ये डेसीमीटर है। अब हम सेंटीमीटर वाला पोर्शन पढ़ते हैं। यहां हम ऊपर से लाइन लेते हैं, किसी भी कोण पे ले सकते हैं। ये लाइन ले ली। अब हम लंगड़ा प्रकार लेकर 10 बराबर चाप काटेंगे। अब हम लंगड़ा प्रकार पे दूरी ले लेते हैं कुछ भी। ठीक है, और 10 बराबर चाप काटते हैं। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। हमने 10 बराबर चाप काट लिया। ठीक है, अब हम 10 बराबर चाप काट लिए। अब हम ये बात हमेशा याद रखने योग्य बात है, यहाँ हमने अधिकतम लंबाई से लेंगे। जो अधिकतम लंबाई दी हुई है, जैसे यहाँ में 5 मीटर दी हुई है, 5 चाप काटे यहाँ की साइड। यहाँ हमेशा 10 चाप कटेंगे और यहाँ भी सरदेव 10 चाप कटेंगे। ये बात याद रखने योग्य बात है। अब हम फिर वही पद्धति से सेट स्क्वायर रखते हैं। सेट स्क्वायर रखने के बाद याद रखना नीचे वाले बिंदु से नहीं, इसके ऊपर वाला जो बिंदु है इससे
अब हम इनको मिला देते हैं क्षैतिज पे। अब यहाँ से हम क्षैतिज लाइन मिलाते चलेंगे, बिंदु लेते जाना 90 डिग्री पे, ये लाइन सॉरी ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य है। कोई भी लाइन ऐसी बाकी ना खींचे तिरछी। इसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। समान दूरी पे रख लो, यहाँ से एक बार इसको सेट कर लो 90 डिग्री पे क्षैतिज में। हम क्षैतिज में एक बार सेट कर लेंगे। क्षैतिज में सेट करने के बाद ये क्षैतिज लाइन खींच दी, एक लाइन, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, और नौवीं। हमने 9 लाइन खींच ली तो कंप्लीट हो गया हमारा। खंड गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कंप्लीट हो गए 10 खंड। ठीक है, 10 खंड हमारे कंप्लीट है। ये काउंटेबल नहीं है, ये रेफरेंस में है, काउंट हमारा यहीं से होगा। इसलिए हम इस लाइन को थोड़ा डार्क कर लेंगे ताकि हमको याद रहे। नीचे का ब्लॉक थोड़ा डार्क रहेगा, इससे हमको याद रहेगा। थोड़ा सा पेंसिल का आप ध्यान रखें। थोड़ा सा आप ध्यान रखने योग्य बात है कि पेंसिल इस तरीके से लहराए नहीं तो इससे आपका मार्क्स कटेगा। और ओवर राइटिंग कहीं भी नहीं करें। आपने कहीं भी ओवर राइटिंग करी है, जिसे मैंने कहीं कहीं मिटाया हुआ है, आप देख सकते हैं, मगर उसको ओवर राइटिंग नहीं किया है। यहाँ भी आप बिल्कुल परफेक्टली देखें, टेक्निकली बिल्कुल सही होना चाहिए। अब हम यहाँ हमने मार्किंग कर दी, यहाँ मार्किंग कर दी, मीटर लिख दिया, डेसीमीटर लिख दिया। अब क्या बचा हमारा सेंटीमीटर, जैसे मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें सेंटीमीटर शो करना है। अब सेंटीमीटर के लिए यहाँ लिखो 0 1 2। ठीक है, हमने जैसा यहाँ डेसीमीटर के पैमाने को शो किया, वैसे ही हमने यहाँ सेंटीमीटर के पैमाने को शो कर दिया। ठीक है, आप खुद अंतर देख पा रहे होंगे विकर्ण स्केल में। वहाँ 2 पैमाने थे, मीटर, डेसीमीटर। यहाँ 3 पैमाने हो गए, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। अब हमको दर्शाना क्या है? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्केल पर 3 मीटर 6 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर को दर्शाइए या दूरी को पढ़ा जा सके। तो
हम मीटर वाले पैमाने से 3 मीटर उठा लेते हैं। आधा सेंटीमीटर छोड़ के आधा सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। डेसीमीटर कितना दे रखा है? 6 डेसीमीटर। डेसीमीटर पे हम 6 को उठा लेते हैं। ठीक है, यहां हम बिंदु लगा देते हैं 6 डेसीमीटर पे। अब सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, नीचे से हम 5 सेंटीमीटर उठाते हैं, ये 5 सेंटीमीटर, यहां भी बिंदु लगा देते हैं। अब इन दोनों को हम यहां से देखते हैं, यहां से ये हो गया आपका सेंटीमीटर, और ये यहां से ये लाइन कहां जा रही है? यहां की मिल रही है, हमने यहां एक पॉइंट लगा दिया। इन दोनों के कटान बिंदु पर हम बड़ा बिंदु लगा देते हैं, एक पॉइंट लगा देते हैं। स्पष्ट हो रहा होगा आपको। ये 5 सेंटीमीटर इधर से ले लिया, 6 डेसीमीटर इधर से ले लिया। अब इन दोनों को ऊपर की साइड बढ़ाते हैं, ये यहां आके काटेगा। अब हम इसको ऊपर की साइड मिला देते हैं। हम आधा सेंटीमीटर छोड़ देते हैं और आधा सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। जैसा कि हम आधा सेंटीमीटर, ये रहा, आप देख पाएंगे आधा सेंटीमीटर हमने छोड़ दिया यहां से, और आधा सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। ये हमने तीर का निशान बना दिया। तीर का निशान बनाने के बाद हम इसके बिल्कुल सेंटर में लिख लिया हमने। कितना दे रखा है? यहां लिख दो 3 मीटर डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये हमारा पैमाना कंप्लीट हो गया। इस प्रकार हम विकर्ण स्केल का निर्माण करते हैं।